नमस्कार साथियों, लर्न पावनम संस्कृतम चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, हमने अध्ययन किया वर्ण विचार और संख्या प्रकरण से संबंधित सूत्रों का हमने बहुत ही गहन तरीके से अध्ययन किया है। अब उनके आधार पर प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। तो आइए साथियों प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, वेदों का मुख कहलाता है। पहला प्रश्न है साथियों, वेदों का मुख कहलाता है। वेदों का मुख कहलाता है। इसमें ऑप्शन है छंद, निरुक्त, व्याकरण और ज्योतिष। छंद, निरुक्त, व्याकरण और ज्योतिष। तो वेदों के मुख हमें किसे कहते हैं? उसका उत्तर होगा साथियों व्याकरण। व्याकरण को वेदों का मुख कहा गया है। व्याकरण को वेदों का मुख कहा गया है। अष्टाध्यायी में कितने अध्याय हैं? अष्टाध्यायी, देखिए अष्टाध्यायी में कितने अध्याय हैं? कितने अध्याय हैं? साथियों, शब्द से स्पष्ट हो रहा है कि अष्टाध्यायी 8 अध्याय हैं। अष्टाध्यायी में कितने अध्याय हैं? 8 अध्याय हैं। 8। और साथियों, अष्टाध्यायी में समास भी है। कौन सा समास है? द्विगु समास। अष्टानाम अध्यायानाम समाहार, जिसका हम आगे अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, प्रथम व्याकरण माना जाता है। प्रथम व्याकरण माना जाता है। प्रथम व्याकरण माना जाता है। प्रथम व्याकरण कौन हुए हैं? इसमें ऑप्शन है साथियों इंद्र, यम, रुद्र, वायु। तो प्रथम व्याकरण माना गया है साथियों इंद्र को। इंद्र को माना गया है प्रथम व्याकरण। नेक्स्ट, व्याकरण के त्रिमुनि में नहीं है। यहां पर ऑप्शन देंगे आपको, व्याकरण के त्रिमुनि में नहीं है। व्याकरण के 3 मुनि हुए हैं। उन 3 मुनियों में से कौन सा नहीं है? ए है साथियों कैयट, ब वररुचि, शे पाणिनि और दे पतंजलि। प्रश्न है हमारा, व्याकरण के त्रिमुनि में नहीं है, तो इनमें से कौन सा मुनि नहीं है? तो आपका ध्यान यहां भी जाए, यहां भी जाए, यहां भी जाए, यहां भी जाए, लेकिन हमें देखना है कि इसका राइट आंसर कौन सा है। तो साथियों, व्याकरण के 3 मुनि हुए हैं। वररुचि को ही कात्यायन बोलते हैं और पाणिनि और पतंजलि। तो यहां पर 3 मुनियों में से कैयट नहीं है, तो यहां आंसर कैयट होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है साथियों कि वार्तिकों के रचयिता कौन है? वार्तिकों के रचयिता कौन है? वार्तिकों के रचयिता कौन है? रचयिता कौन है? वार्तिकों के रचयिता कात्यायन है। उत्तर क्या लिखेंगे हम? वार्तिकों के रचयिता कात्यायन, और ब्रैकेट में लिख देंगे वररुचि। वररुचि को ही कात्यायन कहते हैं। वररुचि को ही कात्यायन
कहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, पतंजलि की कृति का नाम है। यहां पर ऑप्शन दिए जाएंगे साथियों। पतंजलि की कृति का नाम है, कहने का मतलब पतंजलि ने कौन सी कृति की रचना की। क्वेश्चन नंबर 6, पतंजलि की कृति का नाम है, का नाम है, पतंजलि की कृति का नाम है। पहला ऑप्शन है महाभाष्य, महाभाष्य, दूसरा अष्टाध्यायी, नंबर 3 वार्तिक, और नंबर 4 है प्रौढ़ मनोरमा। प्रौढ़ मनोरमा, प्रौढ़ मनोरमा। पतंजलि की कृति का नाम है, महाभाष्य है या अष्टाध्यायी है या वार्तिक या प्रौढ़ मनोरमा। तो साथियों पतंजलि की कृति का नाम है महाभाष्य। पतंजलि ने महाभाष्य नामक ग्रंथ लिखा था। व्याकरण की मुख्य परंपराएं कितनी प्रकार की हैं? व्याकरण की मुख्य परंपराएं कितने प्रकार की हैं? कितने प्रकार की हैं? साथियों व्याकरण की मुख्य परंपराएं 2 प्रकार की हैं। पहली वाचस्पति परंपरा और दूसरी है माहेश्वरी परंपरा। तो यहां पर हम उत्तर लिखेंगे, व्याकरण की जो मुख्य परंपराएं कितने प्रकार की हैं? 2 प्रकार की। इसमें प्रकार पूछा गया है तो हम देंगे 2 प्रकार की हैं। और नाम पूछा जाता है तो पहली वाचस्पति परंपरा और दूसरी माहेश्वरी परंपरा। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, व्याकरण की वाचस्पति परंपरा का दूसरा नाम है। व्याकरण की वाचस्पति परंपरा का दूसरा नाम है, दूसरा नाम है। व्याकरण की वाचस्पति परंपरा का दूसरा नाम है। कौन सा नाम है साथियों? दूसरा। व्याकरण की वाचस्पति परंपरा को और क्या कहते हैं? कातंत्र। क्या कहते हैं? कातंत्र कहते हैं। व्याकरण की वाचस्पति परंपरा का दूसरा नाम क्या है? कातंत्र। ठीक है। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन नंबर 9 है, व्याकरण की वाचस्पति परंपरा के अनुसार बृहस्पति ने किसी शब्दों का ज्ञान दिया। व्याकरण की वाचस्पति परंपरा के अनुसार बृहस्पति ने किसी शब्दों का ज्ञान दिया। किसी शब्दों का ज्ञान दिया। तो उत्तर होगा साथियों इंद्र को दिया। व्याकरण की वाचस्पति परंपरा के अनुसार बृहस्पति ने किसे शब्दों का ज्ञान दिया। बृहस्पति ने किसे शब्दों का ज्ञान दिया तो उत्तर होगा इंद्र को दिया। वार्तिकों की कुल संख्या कितनी है? क्वेश्चन नंबर 10, वार्तिकों की कुल संख्या कितनी है? वार्तिकों की कुल संख्या कितनी है? साथियों उत्तर होगा
836 है। वार्तिकों की कुल संख्या 836 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है साथियों, व्याकरण की माहेश्वरी परंपरा में व्याकरण के जनक हैं। व्याकरण की माहेश्वरी परंपरा में व्याकरण के जनक हैं। क्वेश्चन नंबर 11, व्याकरण की माहेश्वरी परंपरा में व्याकरण के जनक हैं। व्याकरण की माहेश्वरी परंपरा के अंतर्गत व्याकरण के जनक कौन हैं? सबसे पहला साथियों ब्रह्मा, विष्णु, शिव और कृष्ण। कौन से हैं? माहेश्वरी परंपरा के अंतर्गत व्याकरण के जनक शिव है साथियों। कौन है? शिव। शिव व्याकरण की माहेश्वरी परंपरा के अंतर्गत व्याकरण के जनक शिव को माना गया है। महाभाष्य में कितने आहानिक हैं? महाभाष्य में कितने आहानिक हैं? कितने आहानिक हैं साथियों? तो साथियों यहां पर 84 या 85 आहानिक हैं। उत्तर क्या होगा? 84 या 85 आहानिक हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमें, पाणिनि की माता का नाम है। पाणिनि की माता का नाम क्या है? दाक्षी। तो पाणिनि की माता का नाम है। तो पाणिनि की माता का नाम साथियों क्या है? दाक्षी। पिता का नाम क्या है? पणिन। और गुरु का नाम क्या है? उपवर्ष। पाणिनि का जन्म कहां हुआ? शलातुर गांव में, जो कहां है? पाकिस्तान के लाहौर में। तो इन प्रश्नों को हमें याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, यथोत्तरम मुनीनाम प्रामाण्यम। यथोत्तरम मुनीनाम प्रामाण्यम। यथोत्तरम मुनीनाम प्रामाण्यम के अनुसार सर्वाधिक सम्मत मत है। के अनुसार सर्वाधिक सम्मत मत है। सर्वाधिक सम्मत मत है किसका है? पाणिनि का, कात्यायन का, पतंजलि का या तीनों का? लिखता हूं, पाणिनि का, कात्यायन का, पतंजलि का, डी या तीनों का। तो क्या आंसर होगा? यथोत्तरम मुनीनाम प्रामाण्यम के अनुसार सर्वाधिक सम्मत मत है। उत्तर के अनुसार मुनियों की प्रामाणिकता के अनुसार सर्वाधिक सम्मत मत है। तो साथियों हम देखते आए हैं कि कोई भी लेटेस्ट चीज होती है उसको हम ज्यादा प्रामाणिकता देते हैं, उसको प्रेफरेंस देते हैं। तो सबसे पहले मुनि हुए हैं साथियों पाणिनि, दूसरे हुए हैं कात्यायन या वररुचि और तीसरे मुनि हुए हैं पतंजलि। तो यहां पर इस मत के अनुसार पतंजलि को सर्वाधिक सम्मत माना गया है। पतंजलि
को सर्वाधिक सम्मत माना गया है, उनकी कृति को सर्वाधिक सम्मत माना गया है। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, माहेश्वर सूत्रों की संख्या है, इसके बारे में सभी जानते हैं। माहेश्वर सूत्रों की संख्या है, माहेश्वर सूत्रों की संख्या है साथियों 14। कितने हैं? 14 है, 14। इस प्रकार से 14 लिख सकते हैं। और माहेश्वर सूत्रों को कहते भी क्या है? प्रत्याहार सूत्र, क्योंकि प्रत्याहारों का निर्माण किया जाता है इन सूत्रों के माध्यम से। और शिव सूत्र जालम, माहेश्वर सूत्र और समामनाय। समामनाय का दूसरा अर्थ है साथियों वेद, जैसे अर्थ समामनाय या अर्थ समामनाय भी इसको बोल सकते हैं, वर्ण समामनाय भी बोलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं कि इसमें है महाभाष्य कितने दिनों में लिखा गया था। महाभाष्य साथियों कितने दिनों में लिखा गया था? तो इसका उत्तर है कितने दिनों में लिखा गया था महाभाष्य। अभी अभी आहनी के विषय में प्रश्न पूछा गया था कि महाभाष्य में कितनी आहनी हैं, वही बात है कि महाभाष्य कितने दिनों में लिखा गया था। तो क्वेश्चन नंबर 16, महाभाष्य कितने दिनों में लिखा गया था। तो महाभाष्य लिखा गया था साथियों 84-85 दिनों में, 84 या 85 दिनों में लिखा गया था महाभाष्य, 84 या 85 दिनों में लिखा गया था। नेक्स्ट है माहेश्वर सूत्रों में किस वर्ण का 2 बार उपदेश हुआ है। इसके ऑप्शन लिखते हैं। माहेश्वर सूत्रों में किस वर्ण का 2 बार उपदेश हुआ है? किस वर्ण का उपदेश हुआ है? कितनी बार? 2 बार। तो ए पहला साथियों है मैं, है ये र ल, है ये वे और ल। किस वर्ण का 2 बार उपदेश हुआ है? तो साथियों इस वर्ण का 2 बार उपदेश हुआ है, ह या वैरट और हल। इस वर्ण का 2 बार क्या हुआ है? उपदेश हुआ है। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है अष्टाध्यायी का दूसरा नाम है। शब्दानुशासनम, शब्द व्याकरण, प्रक्रिया शास्त्र और वर्ण विचार। तो शब्दानुशासनम है अष्टाध्यायी का दूसरा नाम। क्वेश्चन नंबर 19 है स्वरों के लिए प्रत्याहार है। स्वरों के लिए प्रत्याहार है। स्वरों के लिए कौन कौन से प्रत्याहार है साथियों? पहला अच, दूसरा साथियों यहां पर ऑप्शन है हल, अल और चल। हल, अल और नेक्स्ट चल। इसमें स्वरों के लिए कौन सा प्रत्याहार है? स्वरों के लिए साथियों अच प्रत्याहार है। अच प्रत्याहार के अंतर्गत हमारे 9 स्वर गिने जाते हैं। वरदराज की रचना है, वरदराज की रचना है। क्वेश्चन नंबर 20, वरदराज की रचना है। इसमें ऑप्शन है पहला लघु सिद्धांत कौमुदी। पहला ऑप्शन है लघु सिद्धांत कौमुदी
और दूसरा ऑप्शन है साथियों मध्य सिद्धांत कौमुदी। मध्य सिद्धांत कौमुदी। नंबर तीन है साथियों बाल मनोरमा। बाल मनोरमा। और डी है ए तथा बी दोनों। तो यहां पर हम देखते हैं कि वरदराज की रचना है, तो हम थोड़ा सा ध्यान नहीं देते हैं और उत्तर लगा देते हैं हम लघु सिद्धांत कौमुदी। लेकिन वरदराज जी ने लघु सिद्धांत कौमुदी तथा मध्य सिद्धांत कौमुदी दोनों की रचना की थी। तो हमारा उत्तर क्या होगा? डी, ए तथा बी दोनों। तो वरदराज जी ने लघु सिद्धांत कौमुदी तथा मध्य सिद्धांत कौमुदी दोनों की रचना की थी। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों 21, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में है पाणिनि ने किस भगवान की आराधना करके व्याकरण का ज्ञान प्राप्त किया था? तो देखिए पाणिनि ने किस भगवान की आराधना करके व्याकरण का ज्ञान प्राप्त किया था। किस भगवान की आराधना करके पाणिनि जी ने व्याकरण का ज्ञान प्राप्त किया था? तो यहां पर ऑप्शन है ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इंद्र। ब्रह्मा, विष्णु, महेश और इंद्र। तो इनमें ऑप्शन कौन सा होगा हमारा राइट? तो साथियों शिव को ही महेश बोलते हैं, तो इस प्रकार का ऑप्शन जब आ जाता है तो हमारा उत्तर होगा महेश। पाणिनि ने किस भगवान की आराधना करके व्याकरण का ज्ञान प्राप्त किया था? तो उसका आंसर होगा साथियों महेश। और क्वेश्चन नंबर 22 है ऊष्म वर्णों के लिए प्रत्याहार है। ऊष्म वर्णों के लिए प्रत्याहार है। तो कौन सा प्रत्याहार है ऊष्म वर्णों के लिए? पहला लिखता हूं साथियों यण, दूसरा शल और तीसरा झल और चौथा साथियों है जश। तो ऊष्म वर्णों के लिए प्रत्याहार है। ऊष्म वर्ण के लिए प्रत्याहार साथियों शल प्रत्याहार है। शल शे है ल, शल प्रत्याहार है। अष्टाध्यायी में कुल कितने अध्याय हैं? अष्टाध्यायी में कुल कितने अध्याय हैं? तो साथियों अष्टाध्यायी में कुल 8 अध्याय हैं और अष्टाध्यायी में कुल कितने पाद हैं? अष्टाध्यायी में कुल कितने पाद हैं? अष्टाध्यायी में कुल कितने पाद हैं? साथियों एक अध्याय में 4 पाद हैं। एक अध्याय में 4 पाद हैं, तो 8 अध्यायों में कितने पाद हुए? 32 पाद हुए। तो उत्तर क्या होगा हमारा? 4 × 8 32 पाद। कितने हुए? 32 पाद। तो क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। अंतस्थों के लिए प्रत्याहार है। अंतस्थों के लिए प्रत्याहार है। अंतस्थों के लिए प्रत्याहार कौन कौन सा है?
तो ए साथियों यण व शल अच चल, शल अच और चल। विद्वान साथियों ऑप्शन में एक ही राइट आंसर दिया जाता है, दूसरे जो 3 आंसर होते हैं वो कोई भी दिए जा सकते हैं। तो यहां पर अंतस्थों के लिए प्रत्याहार कौन सा है? यण प्रत्याहार है। यह व र, यह व र, यह व र ल, तो यण प्रत्याहार है, यण प्रत्याहार है। सपाद सप्ताध्यायी में कितने पाद हैं? सपाद सप्ताध्यायी में कितने पाद हैं? कितने पाद हैं? सपाद सप्ताध्यायी में साथियों 29 पाद हैं, 29 पाद हैं। लास्ट के जो 3 पाद हैं वो असिद्ध हैं, तो इसका उत्तर क्या होगा? 29 पाद। सपाद सप्ताध्यायी में कितने पाद हैं? 29 पाद हैं, 29 पाद हैं। अष्टाध्यायी का प्रथम सूत्र है क्वेश्चन नंबर 26। अष्टाध्यायी का प्रथम सूत्र है, प्रथम सूत्र, अष्टाध्यायी का प्रथम सूत्र साथियों वृद्धिरादेश है, वृद्धिरादेश। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, तो उत्तर होगा इसका वृद्धिरादेश। वृद्धिरादेश है किसका? अष्टाध्यायी का प्रथम सूत्र वृद्धिरादेश। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। प्रश्न संख्या 27। प्रश्न संख्या 27 है कि चकखतों में द्वितीय खकार है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। 27 चकखतु में द्वितीय खकार है। चकखतु में द्वितीय खकार है। यम अनुनासिक उपधमानीय जिह्वामूलीय। यम अनुनासिक उपधमानीय और डी में जिह्वामूलीय, जिह्वामूलीय। कौन सा उत्तर ठीक है साथियों? तो साथियों जो द्वितीय वर्ण होता है ये द्वितीय वर्ण, तो इसको बोलते हैं यम वर्ण। कौन सा वर्ण बोलते हैं? यम वर्ण। तो इसका आंसर क्या होगा? यम होगा। माहेश्वर सूत्रों में अंतिम वर्ण की संज्ञा होती है। 28 माहेश्वर सूत्रों में अंतिम वर्ण की संज्ञा, अंतिम वर्ण की संज्ञा होती है, संज्ञा होती है। कौन सी संज्ञा होती है साथियों? फर्स्ट है साथियों इट बी वृद्धि सी प्रत्याहार और पद, प्रत्याहार और डी पद। तो इससे हम अच्छी तरह से विदित हैं
कि पर माहेश्वर सूत्र में अंतिम वर्ण की संज्ञा कौन सी होती है? इत संज्ञा होती है। कौन सी संज्ञा होती है साथियों? इत संज्ञा। कैसे? जैसे अण है, अण में हमने हलंत लगाया तो ये अंतिम वर्ण है तो इसकी इत संज्ञा हो जाती है। तो यही इस प्रश्न में पूछा गया है कि माहेश्वर सूत्रों में अंतिम वर्ण की संज्ञा होती है। माहेश्वर सूत्रों में अंतिम वर्ण की संज्ञा इत संज्ञा होती है। क्वेश्चन नंबर 29 ये है साथियों कि पैसे पहले का अर्ध विसर्ग कहलाता है। पैसे पहले का अर्ध विसर्ग कहलाता है। अर्ध विसर्ग कहलाता है। पहले पैसे पहले का अर्ध विसर्ग क्या कहलाता है? देखिए साथियों, ये लिखता हूं पे और ये लिखता हूं फे, तो इनके पहले जो अर्ध विसर्ग होता है किसी के भी पहले, उसको क्या बोलते हैं? उपधमानीय। क्या बोलते हैं? उपधमानीय। और खे से पहले जो विसर्ग होती है, अर्ध विसर्ग होती है, इसको क्या बोलते हैं? जिह्वामूली। जिह्वामूली। तो ये स्पष्ट हो गया। पैसे पहले का अर्ध विसर्ग क्या कहलाता है? उत्तर लिखेंगे उपधमानीय। उपधमानीय। पैसे पहले का अर्ध विसर्ग कहलाता है उपधमानीय। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है? उदित वर्णों की संख्या कितनी है? उदित वर्णों की संख्या कितनी है? उदित वर्णों की संख्या कितनी है? तो साथियों ए 26, बी 30, सी 32 और डी 25। तो उदित वर्णों की संख्या कितनी होगी साथियों? 5 वर्ग होते हैं, के वर्ग, चे वर्ग, टे वर्ग, ते वर्ग और पे वर्ग। 5 वर्ग। प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं। तो 5 वर्णों में 5 वर्गों में 5 के हिसाब से 25 वर्ण हो गए। 25 वर्ण हो गए। तो उदित वर्णों की संख्या कितनी हुई साथियों? 25 हो गई। उदित वर्णों की संख्या कितनी हुई? 25। तो साथियों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।